संध्या आरती का समय हो चुका था। गीता जी और उनके पति रामलाल जी ने घर में दिया बत्ती किया और फिर संध्या आरती के लिए दोनों मंदिर चले गए, जो कि घर के पास में ही था। पर जाने से पहले घर की बहू सुनंदा को आवाज लगा गए कि हम मंदिर जाकर आ रहे हैं, लेकिन सुनंदा अपने कमरे से निकलकर बाहर ही नहीं आई। वह अक्सर ही ऐसा करती थी, इसीलिए गीता जी और रामलाल जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने 2 साल के पोते शिवम को लेकर दोनों वहां से रवाना हो गए। जब तक दोनों लौटकर वापस आए तब तक बेटा राहुल भी घर पर आ चुका था। उसे देखते ही रामलाल जी खुशी खुशी प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़े। अरे अरे बेटा, तू आ गया, ले प्रसाद खा। आज तो मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी सजी हुई थी। शिवम तो देखते ही खुश हो गया। तू और बहू भी जाकर देख आ। लेकिन राहुल ने प्रसाद ना लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा कब तक चलेगा यह सब? आप लोगों को घर में शांति रास नहीं आती ना? अब ऑफिस में काम करूं या फिर आप लोगों के घर के मैटर सॉल्व करता फिरूं? उसके बाद सुनकर जैसे रामलाल जी को जोरदार झटका लगा। वह चुपचाप जड़त वहीं खड़े रह गए। पर गीता जी बोली, अरे बात क्या हुई है? वह तो बता, क्यों चिल्ला रहा? अच्छा नाटक तो आप ऐसे कर रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कब तक मैं आप लोगों का बोझ अपने सिर पर ढोते रहूं? नौकरानी बनाकर रख दिया है आपने मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाती? कम से कम हम तो आज़ादी से जिंदगी जिए, खुद की जिंदगी तो जी ली, अब शांति से हमें भी रहने दो। राहुल के बोलने से पहले ही सुनंदा बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर गीता जी है रानी से पूछने लगी, बेटा मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तू किस बात से नाराज है, और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की है जिससे तुम्हारी आज़ादी पर खलल पड़ गया? गीता जी ने कहा तो सुनंदा ने राहुल की तरफ पलट कर कहा, देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि यह मुझ पर टोका टाकी नहीं करती है? अरे सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं दाल चावल बना रही थी, बहुत दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिए। अब बताओ, क्या अपनी मनमर्जी से दाल चावल बनाकर नहीं खा सकती? यही औकात है मेरी इस घर में? कहती कहती सुनंदा आंखों में आंसू भर लाई, जिसे देखकर राहुल और भी भड़क गया। माँ बहू को बेटी नहीं समझती हो तो कम से कम बहू तो समझो, आखिर वह भी इंसान है। अरे एक दाल चावल की क्या औकात जो आपने इतनी सी बात पर इसका दिल दुखा दिया? मेरी कमाई का क्या फायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही है? तो राहुल की बात सुनकर गीता जी ने इतना ही कहा, मैंने बहू को दाल चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था, सिर्फ मैंने यह कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें चावल पचती नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब तो यही है न कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। बहू बात का बतंगर क्यों बना रही हो? मतलब तो तुमने अपनी मर्जी से निकाला है? अब की बार रामलाल जी ने कहा, पापा आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो रामलाल जी ने पलट कर कहा, क्यों न बोलूं? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूंगा। तो ठीक है पापा, आप अपने युगों के साथ खुश रहिए और हमें अपनी आज़ादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। राहुल ने दो टूक जवाब दिया, ठीक है तुम अलग होना चाहते हो ना तो अलग हो जाओ। अरे क्या हमें समझ नहीं आ रहा है कि आए दिन छोटी छोटी बातों पर जो बतंगर बन रहा है घर में, वाह किस लिए हो रहा है? कहकर रामलाल जी ने अपने कमरे में आ गए। पीछे पीछे गीता जी समझाने के लिए कमरे में आई तो रामलाल जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। गीता अपनी मां की ममता से उठकर, देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि छोटी छोटी बातों पर बतंगर क्यों बन रहा है? घर में तमाशा होता है, क्यों नहीं समझती हो कि वह लोग हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह गलतफहमी है कि हम लोग उनके साथ रहते हैं तो हमारा खर्चा वह लोग उठा रहे हैं।
आखिर रामलाल जी के कहने पर गीता जी भी चुप हो गई। आखिर कुछ दिनों से यही सब तो चल रहा था घर में। कल घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो सुनंदा ने गीता जी और रामलाल जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ तक नहीं था। जब गीता जी ने कहा तो सुनंदा ने मुंह बिगड़ते हुए कहा, माँ जी पनीर इतना सा ही था, शिवम ने खा लिया। तब भी गीता जी चुप हो गई। क्या इतना भी उन्हें समझ नहीं आता कि 1-2 साल का बच्चा जो कि खाना भी खुद से नहीं खा पाता, अकेले भला 250 ग्राम पनीर खा सकता है, वह भी सब्जी में डाला हुआ। और भी ऐसी कई छोटी छोटी बातें जो अक्सर घर में होने लगी थी। गीता जी और रामलाल जी को समझ में आ रहा था कि आखिर दोनों चाहते क्या है, पर फिर भी दोनों चुप थे। लेकिन आज तो राहुल ने मुंह पर बोल दिया। खैर दूसरे दिन ही राहुल और सुनंदा ने अपना सारा सामान ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर लिया। दोनों के ही माथे पर कोई सिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस समय हैरान परेशान बस घर में कोई था तो वह थी गीता जी, जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कोई रोकना चाहे तो रुके ना। जिसके मन की मंशा पूरी हो वह भला क्यों रुके। गीता जी ने बड़ी उम्मीद से रामलाल जी की तरफ देखा कि वह बच्चों को रोक लेंगे, लेकिन वह तटस्थ खड़े रहे। अब तो सुनंदा और राहुल की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना मन हुआ तो घर पर खाना बनाया, नहीं तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो जैसे ऐसो आराम में ही बीते, यहाँ तक कि शिवम को अपनी मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूम कर आना, बाहर ही खाना खाकर आना। कुछ दिन तो ऐसे सब अच्छा लगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे ही 15 से 20 दिन बीते, सुनंदा के मायके में उसकी भाभी ने साफ कह दिया कि रोज रोज बच्चों को यहाँ छोड़कर ना जाया करें, हमें भी बहुत से काम होते हैं, इतना ही घूमने फिरने का शौक है तो बच्चे को अपने साथ लेकर ही घुमा फिरा करो। यहाँ तक कि ऑफिस से लेट पहुँचने के कारण, आए दिन छुट्टी लेने के कारण भी राहुल को ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन। छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे। आए दिन दोनों में चिक चिक शुरू हो गई। पहले तो रामलाल जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता है कि सब खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे ही थे कि इतने में गीता जी ने दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने जाकर दरवाज़ा खोला तो गीता जी को खड़ी देखकर हैरान हो गया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, गीता जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा यह बिजली का बिल है, इसे जमा करवा देना। कहकर वो वापस नीचे आ गई। यह क्या 6,000 का बिल? 6,000 का नाम सुनते ही सुनंदा भी खड़ी हो गई। अब राहुल और सुनंदा भी नीचे आ गए और आते ही सुनंदा बोली, यह क्या पापा जी, आपने ये बिजली के बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे? उसकी बात सुनकर रामलाल जी बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, यह तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि हम दोनों के मालिक के मीटर अलग अलग है। अरे तो 6,000 क्या, हम 6,000 की बिजली फूंक गए? जरूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा। सुनंदा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। रामलाल जी मुस्कुरा कर बोले, बहू यह जो तुम रात रात भर टीवी देखती रहती हो, पंखे कूलर चालू करके छोड़ जाती हो, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 6,000 तो बहुत कम है, कई बार तो 8,000,1,000,000 का बिल आता था जो मैं भरता था। अब तो सुनंदा की आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा भला? अचानक राहुल ने सिर पर माथा रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें लगता है न कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टोका टाकी करते हैं, असल में वह लोग होते हैं जो तुम कई चीजों से बच जाते हो। कई चीजों के खर्चे तो हम ही कर देते थे, पर तुम्हें लगता है
कि तुम हमें संभाल रहे हो, हम हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो, पर बहू तुम यह भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती थी, हम तुम्हारे साथ नहीं। मां जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया, मायके वालों से रिश्ते बिगड़े सो अलग, यहाँ खुद की गृहस्थी भी नहीं संभाल पाई। सुनंदा ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो राहुल बोला, मां क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम अपने आज़ादी के साथ खुश रहो और हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब की बार रामलाल जी ने कहा, पर पापा गलती तो बच्चों से ही होती है ना, माफ़ कर दो। राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख बेटा तू मेरा बेटा है, इसीलिए तुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन रही बात साथ रहने की तो अब नहीं, एक बार बर्दाश्त कर चुके अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें गृहस्थी संभालने आनी चाहिए, हम लोगों की छाव में तुम यह सब नहीं सीख पाए, एक ही मकान में तो है, माले अलग अलग हुए तो क्या हुआ, भविष्य का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो दोबारा एक साथ नहीं। आखिर रामलाल जी के कहने पर राहुल उनकी बात समझ गया और चुपचाप उनके पैर छूकर ऊपर वाले माले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग माले पर रहने के बावजूद वो लोग एक तो थे। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।